11 जनवरी 2027 को अगर चुनाव की तारीख आएगी तो आज 427 दिन हैं। 427 दिन पहले ही बेईमानी शुरू कर दी। सरकार अपने ही कागज को नहीं मान रही है, कोर्ट जाएंगे फिर उसके लिए। लखनऊ में आयोजित समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा चीफ और पूर्व यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR में आधार को न मानने के मामले में साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और आधार को मनवाएंगे। सपा चीफ अखिलेश यादव से जब SIR की गणना में आधार को नहीं माने जाने की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि सरकार अपने ही कागज को नहीं मान रही है और अगर वो नहीं मानेगी तो हम उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मानेंगे, आधार मानेंगे, हम मानेंगे। सरकार अपने ही कागज को नहीं मान रही है, इसलिए लड़ाई मानी जाएगी। श्रीवास्तव जी, आधार नहीं मान रहे हैं क्या? तो अब क्या किया है? आधार नहीं माने तो कोर्ट जाएंगे फिर उसके लिए। आधार में सब डिटेल्स हैं, हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को नोटबंदी की 9वीं वर्षगांठ पर बीजेपी को जमकर घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नोटबंदी को खजांची का जन्मदिन बताते हुए कहा कि बीजेपी ने काले धन को सफेद धन में बदल दिया और अब जब खजांची का ये 9वां जन्मदिन है तो उन्होंने तंज कस दिया कि बीजेपी जन्मदिन नहीं मनाती, इसीलिए सपा हर साल ये जिम्मेदारी खुद निभाएगी। जन्मदिन मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। वही लोग जन्मदिन नहीं मनाते, बताइए, और हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। हमें खुशी है कि खजांची आज 9 साल का हो गया है और हम समाजवादी लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, वो उसकी पढ़ाई और जो भी हम लोग कर सकते हैं अपने संसाधनों से उसकी देखभाल कर रहे हैं। इसमें समय समय पर लोग सहयोग करते हैं, हमारी पार्टी के लोग प्रयास करते रहते हैं। तो एक प्रयास हम लोगों ने किया कि खजांची का जन्मदिन तब तक मनाते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए याद दिलाते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था को खराब किया उसने। जो लक्ष्य थे कि उसमें काला धन मिल जाएगा, लेकिन बाद में हम लोग सब रियलाइज कर पाए इस बात को कि उन्होंने काला धन को वाइट करा दिया। उसी में जिनके पास भी काला धन था सब बैंकों में जमा हो गया। उस समय बहुत सारे सवाल किए गए, उसका किसी का जवाब नहीं मिला। और जिनको उस समय परेशानी आई या कारोबार डूबा, वो आज तक नहीं उभर पाए। यहाँ बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव का एक चरण संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण के लिए सभी राजनीतिक दल जी जान से लगे हैं। दोनों गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। बिहार चुनाव 2025 अब अपने निर्णायक दौर में है। एक तरफ NDA गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। दोनों ही पहले चरण की वोटिंग में ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर चुके हैं। उधर ये मुकाबला न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी अहम माना जा रहा है। वहीं इस चुनाव में सबसे दिलचस्प है कि ये चुनाव भले ही बिहार की धरती पर लड़ा जा रहा हो, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश की सियासत की गूंज भी साफ नजर आ रही है। और इसी बीच जब मौका नोटबंदी की तारीख और खजांची के जन्मदिन का आया तो अखिलेश यादव ने फिर से बीजेपी को घेर लिया। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।